हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर मॉडल पेपर 5 करेंगे। इससे पहले हम 4 कर चुके हैं। चारों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये मॉडल पेपर किसके लिए ही आपके एलटी, हम कंप्लीट एलटी का जो कंप्लीट मॉडल पेपर आने वाला है, जो एग्जाम आप देने वाले हैं, डिट्टो उसी फेज में, उसी कंडीशन में आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। 30 आपके जीके जीएस के क्वेश्चन और 120 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ पर हमने आज लूसेंट से 30 टॉप क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम अब तक एलटी के हुए हैं, जो उसमें जीके जीएस का पोर्शन है, उसमें काफ़ी कुछ हमने देखा है कि लूसेंट की बुक से, जीके की बुक से क्वेश्चन आयोग उठा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो समय है, ये आपका अंतिम समय है और ये आपका अंतिम प्रहार होना चाहिए। और इसमें हमने ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके अंतिम प्रहार को एक ऐसी चोट करने के लिए इसमें साबित होंगे, इस क्वेश्चन कि आपको एक सफलता, एक सीट अवश्य दिलाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं गाइज, अधिक टाइम किल ना करते हुए। नंबर 1, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस विषय से संबंधित था यानी कि अब नहीं है। भारत के देखो, आपको क्वेश्चन को पढ़ने का थोड़ा एक नेचर अपना चेंज करना होगा और आपको क्वेश्चन को इस प्रकार पढ़ना होगा कि आंसर कहीं ना कहीं उसमें ही छिपा हुआ है। आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को रीड करना होगा, तभी आप उसका आंसर सही दे पाएंगे। देखो उसमें क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस विशेष संबंधित था यानी कि था, अब नहीं है। ठीक है, वो विशेष स्थिति कहाँ थी? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी व्याख्या में, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को भारत में विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था, इसलिए इसका उत्तर विशेष स्थित है, विशेष स्थिति है। यानी कि आपको पता है कि 370 एक विशेष, पूरे भारत में एक विशेष अलग से कानून प्रदान करता, किसको? केवल जम्मू कश्मीर के लिए। वो फॉलो किसके लिए था? केवल राज्य जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, तो अब वो समाप्त कर दिया गया है। नंबर 2, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। यह न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है। एक बार आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आवाज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, विजिबिलिटी आपको बिल्कुल क्रिस्टल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नंबर 3, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 12, अपनी संख्या 12 है। या इस बात पर ध्यान दें जो इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में नागरिकों के कुल 12 मौलिक कर्तव्य हैं, जो संविधान के भाग 4 का ए में सूचीबद्ध है। ये कहां पर उल्लेखित है भैया? आपका 4 का ए। ठीक है, नंबर 5, भारत का चुनाव आयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा नियुक्त होता है? ये राष्ट्रपति इसमें राइट आंसर होगा आपका। व्याख्या में देखिए भैया, भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन जियोग्राफी से लिए हैं, भूगोल से लिए हैं। वो पर आपका हिस्ट्री से था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। लंबी की बात करें यहाँ पर, गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान पश्चिम राजस्थान में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है, आपको डिट्टो जैसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी बेस पर न्यू क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं और हमने ये कैलकुलेशन निकाला है, ये निष्कर्ष निकाला है कि आपको आयोग जो है अधिकतर क्वेश्चन लूसेंट की जीके बुक से दे रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर आज लूसेंट के ही क्वेश्चन लिए हैं और ये अपने आप में टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, प्रशांत महासागर क्षेत्रफल और आयतन दोनों में विश्व का सबसे बड़ा महासागर है।
क्वेश्चन नंबर 9, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब आता है? यह आता है आपका जून में। दक्षिण पश्चिमी मानसून हर साल जून में भारत में प्रवेश करता है और सितंबर तक रहता है। कब तक रहता है, ये ध्यान आपको नोट करनी है बात। कब तक रहता है? जून से सितंबर तक रहता है। ओके। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सागर माथा भी इसको कहते हैं। जो आपको मैं टिक लगा रहा हूं वो चीज आप देखो, क्वेश्चन तो आपको मैं इजी ही कुछ दे रहा हूं, लेकिन जो उनकी व्याख्या है उससे आपका क्वेश्चन बनेगा, वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो भारत और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अब हिस्ट्री से भाई, मुगल सम्राटों में शासन व्यवस्था को कानून का रूप देने वाला कौन था? कौन था भाई एक कानून का रूप? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। मुगल सम्राटों में, शासकों में शासन व्यवस्था को, शासन प्रबंध को कानून का रूप देने वाला कौन था? अकबर। ठीक है। अकबर ने न्यायिक व्यवस्था, प्रशासन और कानून को व्यवस्थित रूप दिया, इसलिए उसे प्रशासनिक सुधारक कहा जाता है। किसको? अकबर को। नंबर 12 अपना पे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन। नलकुंडा युद्ध किसके बीच हुआ? नलकुंडा युद्ध किसके बीच हुआ? ये मुगल और देवगिरी, मुगलों के बीच में और देवगिरी के बीच में। ठीक है। नलकुंडा युद्ध मुगल साम्राज्य और देवगिरी के बीच हुआ। नंबर 13 आर्यभट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी जानते हैं, गणित और खगोल शास्त्र। नंबर 14 भारत में पहला लोहे का पुल कहाँ बना? ये बना आपका कोलकाता में। ओके। और उस पुल का नाम हुगली नदी पर, कहाँ बना है? कोलकाता में हुगली नदी पर पहला लोह पुल, हावर ब्रिज था। ठीक है। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना, किस नदी पर है और क्या नाम था उसका। 15 अशोक के शिलालेख का सबसे बड़ा महत्व क्या है? प्रशासनिक इतिहास। ठीक है। अशोक के शिलालेख प्राचीन भारतीय प्रशासन और राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी। 16 विद्युत का एसआई इकाई क्या है? विद्युत की जो एसआई इकाई वो क्या है? वो आपकी है एम्पियर। ठीक है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। 17 प्रकाश का वेग किस प्रकार मापा जाता है? मीटर और सेकंड द्वारा। थोड़ा स्पीडली हम चल रहे हैं भाई, आप पॉज कर वीडियो को देखें। प्रकाश की गति को मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। 18 डीएनए का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। डेक्सरी बाइनुकल एसिड। ठीक है। नाइनटीन मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा आपका यानी कि स्किन। 20 मानव शरीर का सबसे छोटा, ये छोटा नहीं, छोटी हड्डी होनी चाहिए यहाँ पे, छोटी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वो कौन सी आपकी स्टेप्स जो हड्डी है कहाँ पर होती है? आपके कानों में होती है। ठीक है। कान की हड्डी होती है। ठीक है। सी, ऑप्शन सी, ये कान की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे बड़ी, आप कमेंट में बताएंगे सबसे बड़ी हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है। अब है इकोनॉमी। इकोनॉमी है भाई आपकी, इकोनॉमी में है आपका 21 क्वेश्चन। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? ये करता है भाई आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। भारत की मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा संचालित होती है। जीडीपी का
पूरा नाम क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्याख्या, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। ठीक है। भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है आरबीआई। आरबीआई का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और यह देश की मौद्रिक नीतियों को नियंत्रित करता है। 24 करंट अकाउंट डेफिसिट किसमें दिखाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। भाई करंट अकाउंट डेफिसिट किसमें दिखाता है? बैलेंस और पेमेंट्स। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ भाई आपका 2017 में। और कब 17 में? डेट क्या है? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। ओके। 26 G20 समिट भारत की अध्यक्षता किस वर्ष हुई? 2023। भारत में G20 समिट की अध्यक्षता 2023 में संभाली गई। इसकी अध्यक्षता की गई। भारत ने नया राष्ट्रपति किस वर्ष चुना? 2024 में। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स अगला आयोजन कहाँ होने वाला है? बहरीन। ये हमने करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन लिया है। अब मिसलेनियस में हमने टॉप लेवल क्वेश्चन लिए हैं। 29 भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार मुख्यतः किसका अभ्यास है? योगासन। ये योगासन का ही अभ्यास है। कौन सा भी? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योग का एक अभ्यास है जिसमें आसन, श्वास और प्राणायाम शामिल हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और हम इसके 120 क्वेश्चन अभी आपको इसी मॉडल पेपर में देंगे। दोस्तों आपको पता ही यहाँ पर कंप्लीट मॉडल पेपर कराया जा रहा है। हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम 120 क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्टिव, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश है। यहाँ पर हम मॉडल पेपर 5 कर रहे हैं। मॉडल पेपर 5 में जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर लिए हैं 31 से लेकर 150 तक। यानी कि आपको ऐसा नहीं मिलेगा पेपर में कि आपको 1 से 30 नंबर दे दे जीके जीएस के और फिर आपको 1 2 3 से फिर दोबारा फिर से आपकी काउंटिंग चलेगी। ऐसा नहीं। आपको इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव आपको फेज देखने के लिए मिलेगा वो आपको 31 से लेकर 150 तक, यानी कि 31 नंबर से लेकर 150 तक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो चलते हैं गाइज। यहाँ पर हमने पहला फेज लिया है, एरर पार्ट लिया है कहेंगे स्पूटिंग का। ठीक है। तो चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 31, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। ये आपको पता है ये कौन सी डिग्री है भाई? वन ऑफ द बेस्ट। ये आपकी है भाई सुपरलेटिव। कौन सी है? ये आपके यहाँ पर सुपरलेटिव है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है आपकी यहाँ। तो इसमें से एरर पार्ट बताना है आपको कौन सा है। बेस्ट प्लेयर, जो कि इसके साथ में हमेशा क्या आएगा? बहुवचन में आते हैं, प्लूरल फॉर्म आती है प्लेयर्स। यहाँ पर बेस्ट प्लेयर्स होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट होगा। तो यहाँ पर एरर पार्ट क्या है आपका? सी है। (32) नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड द वर्क। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही क्या होगा कि नाइदर हमेशा अपने साथ सिंगुलर फॉर्म लेता है, ना कि प्लूरल फॉर्म लेता है, बहुवचन फॉर्म नहीं लेता।
हमेशा सिंगल एक वचन फॉर्म लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हैज कंप्लीटेड होगा, ना कि हैव कंप्लीटेड। ओके। सी इज सीनियर देन मी इन सर्विस। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर एरर पार्ट क्या है, एरर पार्ट ये है आपका। और एरर पार्ट क्यों है, एरर पार्ट यहाँ पर सीनियर के बाद में क्या आएगा, हमेशा टू आएगा, ना कि देन आएगा। भाई आपका, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपका सीनियर हुआ, आपका जूनियर हुआ, और आपका क्या हुआ, इन्फीरियर। यानी कि आप ध्यान दें, जिसमें बाद में आई ओ आर जहाँ पर भी बाद में आएगा, उसमें उसके साथ में हमेशा टू प्रपोजिशन आएगी, ना कि देन आएगी, ठीक है। 34, नो सुनर ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो एयर पार्ट देखे भाई क्या है इसमें, एयर पार्ट बी है। बी क्यों है, क्योंकि इसके बाद में डिड आएगा। नो सुनर के बाद में हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन होता है, यानी कि तुरंत टेंस की वर्ब आती है, ना कि सब्जेक्ट आता है। तो इसलिए यहां पर ये एरर पार्ट है। ओके। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन ए प्राइज। इसके साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है, ये इसके अनुसार आती है यहाँ पर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे यहाँ वो जाएगा, तो इसलिए वर गिवन यहाँ पर क्या है, आपका एरर पार्ट है। स्टूडेंट के अनुसार वर तो सही है, लेकिन ये इच के अनुसार आएगा, इच ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है। अब डिटरमाइनर्स हार्ड लेवल के हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं। देयर इज, फिल करना है आपको, वाटर लेफ्ट इन द बोतल। तो यहाँ पर लिटल, जो लिटिल है आपका, ये यहाँ पर रोंग है। ओके। यहाँ पर चारों दे रखे हैं जो आपको फिल करने थे यहाँ पर, तो फिल करने का में से कौन सा यहाँ पर राइट होना चाहिए, ठीक है। ही हैज नॉट मेड, फिल करना है आपको प्रोग्रेस, एनी, ठीक है। 38, फिल करना है ऑफ द टू आंसर इज करेक्ट, नाइदर। स्पीड लीजिए थोड़ा। 39, शी हैज रीड, फिल करना है आपको बुक्स ऑन फिलोसफी, मैनी। 40, आई हैव, फिल करना है आपको फेथ इन हिज होनेस्टी। यहाँ पर सी आपका सम राइट होगा। एक बार क्वेश्चन देखें आप, ये था क्वेश्चन, आई हैव सम फेथ इन हिज होनेस्टी। मॉडल्स, मॉडल्स हमने कुछ लिए भाई, मॉडल्स आपके क्या हैं, यू, फिल करना है आपको ओबे योर पेरेंट्स। तो क्या आएगा बताइए भाई, आपका आएगा मस्ट, जो आपको जरूर करना चाहिए, उसके लिए हमेशा चाहिए के लिए क्या आता है, मस्ट आता है। ओके। आपको अपने माता पिता की, तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। 42, ही, आपको फिल करना है हैव रीच्ड होम बाय नाउ। यहाँ पर आएगा मे। ओके। वी, फिल करना है रिस्पेक्ट अवर टीचर, सी। ओके। ही, फिल करना है आपको सोल्व दिस प्रॉब्लम इजिली, ए, कैन। 45, यू नॉट स्मोक द हेयर, यू नॉट स्मोक हेयर, सी, मस्ट, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, कंडीशनल। 46, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया, देखो ये भी आप नोट करेंगे, हमेशा जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें आई के साथ वर का प्रयोग, सॉरी वोज का प्रयोग ना होते हुए वर का प्रयोग होता है, ठीक है। यदि वो चिड़िया होती है तो क्या होता है, आई फ्लाई इन द स्काई, आप क्या फील करेंगे, वो कहाँ उड़ते, आकाश में उड़ते। तो क्या होता है यहाँ पर वुड आएगा, ठीक है। क्या आएगा, वुड आएगा। जनरली आप आई के साथ क्या लगाते हैं,
आई के साथ आप जनरली शैल या शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये क्या है, जब कोई कल्पनाशील बात हो, काल्पनिक बात हो, इमेजिनरी हो, तो वहाँ पर आप इस प्रकार करते हैं। आई के साथ स्टार्टिंग में पहले पार्ट में वर लेते हैं और बाद में आप पास्ट टेंस की फॉर्म में वुड लेते हैं। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट व्याख्या वाला एक्सप्लेन वाला है वो हमने आपको बता दिया, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। इससे क्वेश्चन ये माने आप आना ही आना है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ही फिल करना है आपको पास्ट सी। एक तो ध्यान में रखें, अगर पहला पार्ट एक पार्ट पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा। ये आपका पास्ट परफेक्ट है। अगर एक पार्ट में क्या है पास्ट परफेक्ट, तो दूसरे पार्ट में क्या होगा, हमेशा वुड प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, अगर पहले पार्ट में ये आपका क्या आता है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसके दूसरे पार्ट में हमेशा क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ओके, और ये भी आपका कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट से भी आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यू शुड, बताइए भैया, इसमें ऑप्शन दे रखा है बी विल, लेकिन हमने शुड क्यों लगाया, इस बारे में आप बता सकते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड, यू शुड फेल या यू विल फेल। जब अनलेस आएगा तो पहली बात तो ये दोनों चीज़ ऑप्शन में नहीं आएगी। ठीक है, वैसे तो इसके ऑप्शन दोनों सही हैं, लेकिन आपको पेपर में दोनों ऑप्शन में देखने नहीं मिलने। अगर आप इसमें से, आप तो मैंने ये लगा दिया, आप ये भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आपको पेपर में एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 49। हैड आई नोन द ट्रूथ, आई फिल करना है आपको यहाँ पर हेल्प यू। विल वुड हैव शैल कैन। ओके, देखो ये पहला आपका पार्ट क्या है, हैड, आपको मैंने अभी बताया, हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो दूसरी उसमें क्या हुआ, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर वुड हैव आएगा। 50, इफ इट रेन वी स्टे एट होम, विल, क्या भाई आपका यहाँ पर विल आएगा। इडियम फ्रेज, इडियम्स और फ्रेजेस भाई 51, टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स स्टे द एग्जैक्ट थिंग्स, ऑप्शन सी आपका सही होगा। 52, ए ब्लेसिंग इन डिसग्यूज मीन्स समथिंग गुड अपेयरिंग बैड। ठीक है, 53, टू क्राई अवर स्प्लिट मिल्क मीन्स रिग्रेट अवर पास्ट लॉस्ट। 54, at 60s and 70s means confused state। 55, once in a blue moon means important भाई आपका, ये आपका भाई बहुत important है। once a blue moon means very rarely, यानी कि बहुत मुश्किल से, कभी कभार। ठीक है, एक्टिव पैसिव, दे आर रिपेयरिंग द रोड, ये तो भाई इसमें दा है, तो पहले ही कट गया आपको, तो दा ये आपको ही लेना है ना, तो भाई दा वाले नहीं है आपके, रोड से स्टार्ट है, तो ये तो पहले ही कट गया आपके, ये दा से हैं। तो देखो ये ऑप्शन भी आपने देख लिया है, तो दा रोड लिया आपने,
इज एम आर जहाँ पर क्वेश्चन में होगा तो इज एम आर ही आप लेंगे, लेकिन उसके साथ में फिर आपको बीइंग लेना होगा, फिर इसकी थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आप बाय देम भी लगा सकते हैं, ऑप्शन में आपको मिल सकता है। यहाँ तक भी ऑप्शन सही है, ठीक है। द टीचर पनिश्ड द बॉय, द बॉय वोज, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना भाई, वोज लेगा, तो वोज वाला कौन सा ऑप्शन, ये है आपका वोज वाला, ये कट गया आपका, वोज वाला नहीं, ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि सेकंड फॉर्म देखो आप, क्योंकि आपको शुरुआत में एक ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें फॉर्म कौन सी है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म होगी वहाँ पर वोज वर का प्रयोग होगा, वो क्या लेगा, वोज या वर लेगा। तो आपने क्या लिया यहाँ पर, वोज लिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड सेम, और द टीचर, ये आपका राइट ऑप्शन हुआ, देखिए हाँ यही आपका राइट ऑप्शन है बी। ही सैड कॉमा कॉमा आई एम बिजी, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है भाई आपका, तो ही सैड भाई, से ज़्यादा तो ऑप्शन कट गया ये। अच्छा देखो, ही सैड हुआ आपका, ही सैड हुआ, कंजंक्शन रूप में दैट लिया आपने, आई फर्स्ट पर्सन किसके पास गया, ही के पास गया, तो ही आया। इज एम आर का क्या होता है भाई, जहाँ पर भी आपका क्या हो, इज हो, एम हो, दो जगह इज ले ली भाई हमने। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे भाई, यहाँ पर आप लेंगे आर, इज आर एम, ये जहाँ पर भी होगी आप क्या करेंगे, वोज करेंगे और वर करेंगे, ठीक है। लेकिन ही क्या है, सिंगलर, तो आपने वोज लिया और बीजी का बीजी लिया। एक वैसे कमी है यहाँ पर, क्या कमी है, फुल स्टॉप की कमी है, ठीक है। 59 विच इज ए करेक्ट सेंटेंस, कौन सा करेक्ट है भाई, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि भाई सेकंड फॉर्म आ रही है डिड नॉट के साथ, सेकंड फॉर्म कहाँ पर आएगी, नहीं आ सकती। अच्छा 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 अच्छा, डिड नॉट के साथ वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हुआ। 60 चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये है, और ये स्पेलिंग आपकी क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकोमोडेशन, ACCOMMODATION, पोज करके इसको दिमाग में फीड कर लेंगे, ठीक है भाई। भाई आपको 61 से क्या देखना है, 61 से आपको एरर पार्ट देखना है, कौन सा पार्ट, इस पार्ट में एरर है, एरर पार्ट यहाँ पर आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरर पार्ट। हार्डली हैड ही एंटर द रूम व्हेन द फोन रिंग्स, तो यहाँ पर एरर पार्ट क्या हुआ आपका, सी हुआ, रिंग नहीं आएगा, रिंग्स नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है पास्ट टेंस के साथ हमेशा पास्ट टेंस का ही प्रयोग, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, रैन, ठीक है। 62 वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन एब्रोड, हैव गॉन यहाँ पर एरर पार्ट होगा। 63 ही एज वेल एज हिज ब्रोदर आर गिल्टी, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ये इसमें एरर पार्ट है आपका आर गिल्टी, ठीक है, आर नहीं आएगा, इज गिल्टी आएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, द टीचर ऑर्डर दैट द स्टूडेंट इज पनिश्ड, तो क्या एरर पार्ट है यहाँ पर, इज पनिश्ड, इज के स्थान पर क्या आएगा, आर पनिश्ड आएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स में भी क्या आएगा, एस आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। नो सुनर डिड द ट्रेन स्टॉप व्हेन वी केम आउट, एरर पार्ट क्या है आपका, यहाँ पर वैन है, वैन नहीं आएगा, नो सुन के बाद क्या आता है, देन आता है, ना कि वैन आता है। डिटर्मिनेंट्स ट्रिकी, यहाँ पर आप ट्रिक लगाएंगे क्या, देन देयर इज, यहाँ पर फिल करना है आपको, होप ऑफ हिज सक्सेस, तो यहाँ पर सम आएगा यहाँ पर, ओके। ही हैज स्पेंड, फिल करना है मनी ऑन अनलेस थिंग्स, बी, यहाँ पर मच आएगा।
68 फिल करना है स्टूडेंट इन द क्लास वॉज प्रजेंट। सी एवरी। 69 आई डोंट हैव फिल करना है आपको इन्फॉर्म अबाउट हिम। बी मच ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 70 सी हैज़ फिल करना है आपको पेशेंस लेफ्ट, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका सी। ये आपका राइट ऑप्शन होगा सी। 71 मॉडल्स है हमारे भाई। यू फिल करना है, यू फिल क्या होगा यहाँ पर मस्ट होगा, मस्ट लीव द रूम एट वंस। ये ऑर्डर केस में है आदेश, ये आपका इम्पेटिव सेंटेंस है। 72 ही बी एट होम द लाइट्स आर ऑन। बी मस्ट। 73 वी हेल्प द पुअर शुड करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए क्या, हेल्प द पुअर गरीबों की सहायता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड आएगा। 74 सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर बी आएगा कैन, सकना। ठीक है। 75 यू नो टेल ए लाई। सी शुड, यू शुड नो टेल ए लाई। कंडीशनल इफ आई वर्क्स हार्ड ही बी विल सही यहाँ पर। देखो भाई अंतिम समय में अब इतनी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बस अब फास्टली आप माइंड में डाल लें भाई ये कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपका अंतिम प्रहार है और अंतिम मॉडल है। इफ आई हैड मनी आई बाय ए कार। सी ऑप्शन राइट होगा विल, विल आएगा। अनलेस यू हरी यू, यहाँ पर सी विल सही है, यू विल मिस द ट्रेन। हैड द इन्फॉर्म मी आई हेल्प हर। बी ऑप्शन राइट है, वुड हैव। भाई एक अगर पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा पास्ट कहीं होगा, लेकिन वो पास्ट वुड हैव में बनेगा। अगर वुड एक अगर पार्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से दूसरा पार्ट वुड हैव में बनेगा। ठीक है, तो उसको लिख देता हूँ भाई क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका भाई। अगर एक सेंटेंस में ये है तो दूसरे में आपको क्या करना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वुड हैव और थर्ड फॉर्म आपकी यह है ही। ठीक है। 80 इफ इट हैड रेन वी स्टेड एट होम। बी वुड हैव, क्या हुआ, वुड हैव हुआ आपका। ऊपरली सेम कंडीशन यही थी जो मैंने लिखी, इसी कंडीशन का है। इडियम्स फ्रेजेस टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स सी वर्क लेट एट नाइट। इससे आप जोड़ सकते हैं नाइट को मिडनाइट से। एट द 11th आवर्स मीन्स बी एट द लास्ट मोमेंट, जो सेम कंडीशन आपकी फिलहाल चल रही है, लास्ट मोमेंट, अंतिम प्रहार। ठीक है। टू स्मेल ए रेट मीन्स सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है। ठीक है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ओके। 84 बाई लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स वेरी फास्ट, जो फिलहाल चल रहा है वेरी फास्ट। 85 टू टर्न ए डीप एयर्स, डीप मीन्स बी इग्नोर deliberately। फिगर ऑफ स्पीच द मून,
स्माइल्ड एट द स्टार, ये आपका मेटाफर होगा भाई। नहीं अच्छा, मेटाफर भी है वैसे इसमें, लेकिन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन दोनों अगर ऑप्शन में होंगे तो फिर आपको, अगर पहली बात तो दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, अगर आपको ऐसा मिला कि दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो फिर आपको पर्सोनिफिकेशन ही लगाना है। क्यों? क्योंकि मून क्या है, निर्जीव है। ये इस्माइल हंस रहा है, चंद्रमा हंस रहा है एट द स्टार्स, ठीक है, तारों पर। तो यानी कि जब किसी निर्जीव चीज़ को सजीव चीज़ में उसकी तुलना की जाए तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो फिर आप मेटाफर लगाएंगे, रूपक अलंकार। 87, एज ब्रेव एज ए लॉयन, यहाँ पर भाई एज आ गया ना, एज आ गया तो यहाँ पर सिमली होना चाहिए। देखें, हाँ सिमली है भाई आपका, यहाँ पर लाइक हो, एज हो और सो हो, ये जहाँ पर भी हो आपका क्या है, सिमिली एंगल, सिमली है वहाँ पर, ठीक है। हु रोट पैराडाइज लोस्ट, इसकी है भाई मिल्टन की है। रोमांटिक पोएट्स एम्फेसाइज्ड इमेजिनेशन एंड नेचर, इमेजिनेशंस एंड नेचर, ठीक है। ये प्रोज ड्रामा से लिया भाई हमने। हेमलेट्स मेन वीकनेस इज, क्या है भाई हेमलेट की क्या है, हेमलेट्स की है इन डिसीजन, वो डिसीजन नहीं ले पाता कि टू बी और नॉट टू बी, ये इसकी फेमस सेलिलो की है कि करूं कि ना करूं। डॉक्टर फोस्टर्स इज रिटन बाय मार्लो, ठीक है। द नोबल प्राइज एंड प्रोड्यूस इज रिटन बाय, ये है भाई आपका जॉन अगस्टन। द एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज, क्या है भाई, कम्युनिकेशन, मेन फोकस है इसका में। IPA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फोनेस्टिक अल्फाबेट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज, क्या है भाई आपका, फोनमी। स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फसाइज सेंटेंस पैटर्न्स, डायरेक्ट मेथड्स अवॉइड्स, क्या है भाई आपका, मदर टंग। चूज द करेक्ट सेंटेंस बी, ही डिड नॉट गो देयर। देख लो भाई, एक इसके साथ में डिड के साथ सेकंड फॉर्म तो ये कट गया, ही ये इसके साथ में, ही के साथ में ड जाना चाहिए, डू है तो ये कट गया, और ही के साथ में केवल तो टेंस कहाँ है तो ये कट गया, तो बचा कौन सा आपका, ये आपका एलिमिनेशन मेथड है, इसे भी आप इसको कर सकते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, लो भाई 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताएं। इन्वायरमेंट, पर्यावरण, INVIRONMENT, ठीक है, ये आपका राइट होगा। एंटोनिम्स ऑफ ब्रेव, क्या है भाई, कावर्ड है, ठीक है। बच्चों इतने फास्ट चलेंगे तभी कुछ काम चलेगा भाई। अब यहाँ पे हमने लिए हैं पोइट्री एंड फिगर ऑफ स्पीच 101 101 से, द स्टार्स डांस प्लेफुल इन द स्काई, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन हुआ, क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ आपका। और क्यों हुआ, क्योंकि तारे निर्जीव हैं, इसको सजीव चीज में इसकी तुलना की गई है, विद डांस कर रहे हैं, डांस कौन करता है, सजीव व्यक्ति करता है, तो इसलिए क्या है, मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट है आपका 102, लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज, क्या हुआ भाई आपका, मेटाफर हुआ, रूपक अलंकार हुआ, तुलना की गई यहाँ पर शैडो से, छाया से। 103, एज कोल्ड एज आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मेटाफर होना चाहिए भाई, सिमली, सॉरी लाइक एज सो है ना, तो ये आपका क्या है, सिमली है, लाइक एज सो जहाँ पर भी आएगा वो आपका सिमली होगा। नेक्स्ट, हु रोट ओड ए ग्रीसियन अर्न, जॉन कीट्स, ग्रीसियन अर्न्स की इसका फेमस वर्क है
इसमें एक भाई कलश होता है, जिसको आप घड़ा भी कह सकते हैं, उस पर जो कलाकारी होती है, चित्र होते हैं, उस पर ये पूरी पोम लिखी हुई है। 105 द पोएट ऑफ द सोलिटरी रिपर्स इज, इसकी है भाई, ये वर्ड्सवर्थ की है। सोलिटरी रिपर बहुत फेमस और बहुत इम्पोर्टेंट पोएम, सोलिटरी रिपर। रोमांटिक एंड विक्टोरियन लिटरेचर। 106 romantic poets states on C nature and imagination, काल्पनिक और प्रकृति से परिपूर्ण है ये कविताएं, ये एरा, रोमांटिक एरा। 107 who is called it the fathers of the English novel, इंग्लिश नोवेल का फादर कौन है? डैनियल डिफो, डैनियल डिफो। 108 द विक्टोरियन एज इज नोन एज द एज ऑफ मोरल सीरियसनेस, और इम्पोर्टेंट भी है भाई आपका, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि विक्टोरियन एज को आप किस नाम से जानते हैं? मोरल सीरियसनेस। 109 ओलिवर ट्विस्ट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। 110 टेनिसन्स बिलोंग टू विच एज? सी विक्टोरियन, ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं टेनिसन, ठीक है। ड्रामा कैरेक्टर स्केच। 111 हेमलेट डिलाइज एक्शंस बिकॉज ऑफ हिज, ये सेम पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा दूसरे वे में रिपीट हो गया। इंडिसीजन्स नेचर्स, यानी कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता, डिले करता है चीज़ में। 112 मैकबेथ इज बेसिकली ए ट्रेजेडी ऑफ, किसी है भाई एम्बिशन के हैं, एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा पर ये पूरी जो प्ले है मैकबेथ, ये इस पर बना हुआ है, महत्वाकांक्षा पर। 113 शेक्सपियर बिलोंग्स टू द एलिजाबेथन एज, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। 114 द कैरेक्टर ऑफ पोर्शिया अपीयर्स इन, कहाँ पर हेमलेट है भाई, ये है द, अच्छा पोर्शिया भी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। 115 ओथोलो इज नोन एज, क्या भाई मूर है? तो मूर एक हब्सी होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रंग के थोड़े ऐसे क्या होते हैं, काले होते हैं, उनको मूर बोलते हैं, मूर ऑफ वेनिस। ग्रामर्स, और यहाँ पर ग्रामर्स हमने किसी लिए, ग्रामर भी एडवांस लेवल के लिए है। 116 चूज द करेक्ट सेंटेंस, वो कौन सा है आपका? पहला ही है करेक्ट सेंटेंस, ही हैज इटन। देखो हैज के साथ ये पास्ट, वो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ही सिंगुलर है तो इसलिए हैज आया, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और द मैंगो, ये आपका करेक्ट और फुल स्टॉप, ठीक है। 117 चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, द वर्क आना चाहिए, द वर्क देखो कहाँ पर है, अच्छा द वर्क, ओके, द वर्क के साथ विल है, तो वे विल बी कंप्लीट, दूसरा ही आपका सही है, ठीक है। 118 आइडेंटिफाई द करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट, तीन में है भाई, एक तो कट गया ये, आई फर्स्ट पर्सन ही आएगा, फिर ही इसमें भी ये भी कट गया भाई, इसमें ही नहीं आ रहा, ये इन दोनों में चूज करना है आपको। कैन का क्या होगा? कुड होगा, डू होगा, इट होगा, दोनों सिमिलर ही है भाई, सेम, वाह भाई, दोनों ऑप्शन बिल्कुल डिट्टो हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन में भी दे रखा है, लेकिन दोनों सही हैं वैसे, ठीक है। लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं आएगी कि आपको दो ऑप्शन बिल्कुल राइट मिलेंगे, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग गवर्नमेंट, ये आपकी एन जे भाई बी, GOVERNMENT, बी ऑप्शन राइट है यहाँ, ठीक है, ओके। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा स्पीडली चले हैं भाई, बहुत
120 एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स है आपका ट्रांसपेरेंट, इज, क्या है भाई, ओब्क्यू, जिसको आर पार ना देखा जा सके, ठीक है। इसको तो आर पार दे सकते हैं लेकिन इसको आर पार हम नहीं देख सकते। टीचिंग मेथड, द ऑडियो लिंगुअल में, देखो हमने ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते नहीं हैं टीचिंग मेथड है, लेकिन फिर भी हमने लिए हैं क्योंकि एक पिछली साल भी और इसमें भी शायद एक एग्जाम में 6 वाले में, उसमें हाँ 18 वाले में देखने को मिला था, एक क्वेश्चन आपको इससे देखने के लिए मिला था मेथड से। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, लिसनिंग्स एंड स्पीकिंग। पूछा गया था द ऑडियो लिंगुअल्स मेथड्स इज बेस्ड ऑन लिसनिंग्स एंड स्पीकिंग। 122 द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज मॉर्फीम, स्ट्रेच एंड intonations belong to phonology. Which methods emphasize habits inform C. Audio linguals method. 1 to 5 communicative approach focus on, यह है फ्लुएंसी एंड मीनिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, आप अच्छी प्रकार से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे और उस जो आप एक्सप्रेस करेंगे, जो शब्द का प्रयोग करेंगे आप में मीनिंगफुल होने चाहिए, कि उसमें कुछ अर्थ होना चाहिए, कुछ भाव होना चाहिए, तभी उसका कोई दूसरा आदमी उसको चीज़ को समझ सकता है। वोकेब है यहाँ पर बारी, वोकेब में है सिनोनिम्स ऑफ एबडेंट, इज, ये है आपका प्लेंटीफुल, ठीक है भाई। तीसरा ऑप्शन होस्टाइल, एंटोनिम्स ऑफ, यानी कि अपोजिट वर्ड्स है आपको होस्टाइल का, होस्टाइल में है आपका भाई फ्रेंडली, इसका शत्रु होता है। 1 to 8 चूज द करेक्ट वर्ड, ही इज गुड मैथमेटिक्स, तो बी, एट आएगा भाई। मैथमेटिक्स के साथ हमेशा क्या आता है, फिक्स रूप में एट आता है। 1 to 9 1 वर्ड्स फॉर ए लवर ऑफ बुक्स, लवर्स ऑफ बुक्स को क्या बोलेंगे भाई, यह है आपका बी। बिब्लोफिल, जो किताबों का प्रेमी हो सो क्या बोलते हैं, बिब्लोफिल बोलते हैं। द करेक्ट प्लूरल ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस तो क्या है भाई, इसका क्या हुआ, ये हुआ सिर्फ प्लूरल फॉर्म, बहुवचन फॉर्म, ठीक है, क्राइसिस। रिवीजन टाइप, चूज द करेक्ट सेंटेंस, बी, रिपीट हो गया भाई, तो कट गया रे भाई, नहीं, ये ऑप्शन आपका रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, डिड के साथ हमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, ही इज फाउंड, सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि म्यूजिक फाउंड के साथ हमेशा ओप आता है। चाइल्डहुड बाय वर्ड्सवर्थ इज ए पोम, पोएम भी बोलते हैं इसको, बोलेंगे डजेंट मैटर, ठीक है। 134 द मॉडर्न एज इज इंग्लिश लिटरेचर बीइंग्स फ्रॉम 19th century, 1900। 135 हु रोट वेटिंग फॉर गोड्स, ये है भाई आपका बी, सैमुअल बेकेट। फाइनल मिक्स सेम यहाँ पर, यूटोपिया इज रिटन बाय, यूटोपिया भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, तो इंपॉर्टेंट को आप इंपॉर्टेंट लगाए भाई, और वो भी लगाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी, थॉमस मोर, थॉमस मोर। द ऑथर्स ऑफ ग्लेवर्स ट्रेवल्स इज, जोनाथन स्विफ्ट होना चाहिए इसका, तो जोनाथन स्विफ्ट इसका राइट ऑप्शन है, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये भी रिपीट हो गया भाई, ये आपका इसमें बी ऑप्शन राइट होना चाहिए, हाँ बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि भाई क्या आता है,
सीनियर के साथ में टू आता है ना, वहाँ पर दूसरे हिसाब से था, उसमें आपको एरर पार्ट देखना था। ब्लैंक वर्स इज रिटन इन एनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, ये ऑप्शन आपका राइट है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और विलियम शेक्सपियर साहब के उसमें मोस्टली प्ले में आपको ब्लैंक वर्स का ही यूज मिलता है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगाना भाई इस चीज़ को आप। ये आपका मार्लो है, क्या है, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं इसको, मार्लो को। चूज द करेक्ट फ्रॉम, बी आएगा। नाइदर, देखो नाइदर के साथ हमेशा, नाइदर अपने साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेती है, हालांकि नाइदर राम नोर श्याम, आप यहाँ पर आर ना लगाएं, इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाएं, इज लगाएं, इज प्रेजेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट टैग, टैग है भाई आपका जो भी आपका टेंस है आपको टेंस लेना है। टेंस के बाद अगर ये यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ पर पॉजिटिव लेना, अगर इधर आपका क्या हो पॉजिटिव हो तो यहाँ पर आपको नेगेटिव लेना है। इज नॉट ही, क्वेश्चन मार्क, ये देखो किस ऑप्शन में है भाई, ये आपका बी में है, बी ऑप्शन राइट। 143 द पेन इज माइटर देन द सावर्ड, तलवार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बी मेटाफर। यहाँ पर डायरेक्ट पेंसिल को, पेन को ही तलवार बता दिया गया, ठीक है, तो इसलिए क्या आपका मेटाफर हुआ। जब डायरेक्ट तुलना की जाती है तो वहाँ पर मेटाफर होता है, जब तुलना प्रकट करने वाले शब्द होते हैं लाइक एज सो तो वहाँ पर सिमिली। 144 चूज करेक्ट स्पेलिंग, बी इंडिपेंडेंट INDEPD, इसको भाई पोज करके अगर देख लेना सब चीज़ को, ठीक है, अच्छी प्रकार से, क्योंकि हम थोड़ा स्पीडली चल रहे हैं। 145 सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ इज बी शॉर्ट, भाई ब्रीफ का अर्थ क्या होता है, कम शब्दों में, और शॉर्ट का अर्थ होता है कम शब्दों में, ठीक है। एंटोनियम्स 146 एक्सपेंड इज अपोजिट वर्ड बताना है इसका क्या, कंट्रैक्ट। चूज करेक्ट सेंटेंस, चूज करना है आपको करेक्ट सेंटेंस, क्या करेंगे आप, बी करेंगे, क्योंकि वर्ब सिंगुलर है आपका सी, तो इसी के साथ आपका है जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये इसमें भी दोनों भाई ऑप्शन दे रखे हैं, चलो भाई क्या कर रखा है, चलो उसको काट देते हैं इस ऑप्शन को, ये ऑप्शन आपका राइट होगा बी। 148 द टर्म सिमेंटिक्स इज रिलेटेड टू, सी मीनिंग, क्या होता है भाई, इसका मीनिंग होता है। 149 चूज द करेक्ट आर्टिकल, ऑनेस्ट, एन आएगा भाई आपका, क्योंकि ये ओ से बोला जाता है ना कि एच से, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं। द करेक्ट प्लूरल ऑफ फिनोमिनन्स इज बी फिनोमिना। देखो प्लूरल में, आप प्लूरल में हमेशा बहुवचन में आपको क्या करना है, उसका प्लूरल फॉर्म अगर बनानी है आपको, बहुवचन फॉर्म बनानी है तो आप उसमें ए करेंगे, ये ध्यान रखना आप, और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गाइज हमने अपना पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट किया है और बहुत जल्दी हमने इसको कंप्लीट किया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को उस एस्पिरेंट तक अवश्य शेयर करें जो LT इंग्लिश का एग्ज़ाम देने वाला है। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।